नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हम लोग विशेष राजनीति विशेष एक कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल पहला एपिसोड है। इस कार्यक्रम का हम लोग का मकसद ये है कि किस प्रकार से राजनीति में पार्षद, विधायक, सांसद, जो मैडम और सर लोग हैं वो अलग अलग तरीके से आए हैं, राजनीति में इन्वॉल्व हुए हैं, उनका मकसद क्या है, उनके लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देंगे। आज हम लोग बैठे हैं सेक्टर 10 में। सुभद्रा सिंह मैम है, वार्ड नंबर 65 है, वहाँ की वो पार्षद हैं और करीब करीब मान के चलिए 25 से 30 साल मैम को हो गया है लगातार राजनीति में अपना कैरियर बनाते हुए। उसके अलावा मैम का एक ख़ास चीज़ ये है कि फाइटर लेडी हैं जो लगातार सही चीज़ के लिए, समाज सेवा के लिए लड़ती आ रही हैं। तो आज हम उनके बीच में हैं, उनके लाइफ और उनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में थोड़ा आज हम बात करेंगे। नमस्ते। नमस्कार मैम, मैं जानना चाहता था कि शुरुआत में आप सबसे शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में आपका राजनीति में यहाँ पर आने का कैसे फैसला हुआ, क्या फैसला हुआ, कैसा, या आप चाहते थे या कहीं और जाना चाहते थे, वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, राजनीति तो ऐसा है कि मैं राजनीति से मतलब बहुत दूर थी, राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। और कल्याण कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई है और हम सेक्टर 7 में रहते थे और पापा मेरे बेसिक एम्प्लॉइज़ थे। और हम लोग जैसे 6-7 भाई बहन हैं हम लोग, और कभी राजनीति के बारे में मैंने सोचा नहीं था। परिवार एक राजनीति में अपना वोट डालते थे, मैं भी उनके साथ डालती थी। और जैसा कि 2000 में हम लोग का साडा बना, मतलब साडा से नगर निगम बना। उस समय पतिदेव चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि वो पहले भी राजनीति से सक्रिय रहे हैं और कल्याण कॉलेज में भी उन्होंने प्रेसिडेंट बनवाया था। लास्ट प्रेसिडेंट इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, प्रवीण राय जी। और मैंने भी उस समय कल्याण कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा काम किया था उन लोगों के लिए, लेकिन कभी राजनीति में आने नहीं सोची थी। और चूँकि एक ऐसा सिचुएशन बना, सारे लोगों का मानना था कि आप लड़िए, क्योंकि सामान्य महिला हो चुका था, तो सामान्य महिला में पतिदेव तो लड़ नहीं सकते थे। तो फिर मैं राजनीति में आई और मुझे कांग्रेस का टिकट मिला और मैं चुनाव जीती। और उस समय मैं टाउनशिप के जो 23 वार्ड थे उस समय, जितने टाउनशिप के, वैसे तो 67 वार्ड थे पूरे अपने भिलाई नगर निगम का, तो उसमें मैंने सबसे अधिक वोट लेके जीता। और पुनर्वास नियोजन प्रभारी MIC में रही मैं और बहुत अच्छा काम करी। आप देखेंगे गोकुल धाम वगैरह जो था उस समय मेरे ही विभाग से उसको प्रस्ताव बना और पारित करवाया गया उसको। और हाँ, खमरिया और जो जुलवानी वगैरह में, और काफ़ी सारा काम उस समय भी हुआ। और मैंने चूँकि उस समय भीषण गर्मी थी और पानी एक टाइम आता था BSP क्षेत्र में, तो मैंने 36 बोरिंग करवाया सेक्टर 7 के 49 वार्ड में। और आप देखेंगे कि रामविलास पासवान जी आए थे उस समय, तो उनसे मैंने मांग किया कि मेरे यहाँ एक स्ट्रीट में मूरम रोड है, एक स्ट्रीट में डामरीकरण है, तो इसको सबको डामरीकरण किया जाए। और पचरीकरण का कार्य था तालाब का, तो उन्होंने तुरंत दोनों काम को उन्होंने पास करवाया। लेकिन पहले पचरीकरण करवाया मैंने सेक्टर 7 तालाब का, और काफ़ी अच्छा कार्य उस समय भी रहा। आप देखेंगे 2002 और 3 के बीच में मैंने मार्केट लगवाया, साप्ताहिक बाजार हमारे यहाँ मांग थी। हमारे यहाँ पूरे जो लोग थे सुरुआ बांधल जाते थे, नहीं तो कोई सुपेला जाते थे लोग। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि पास में मार्केट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो पब्लिक है, समाज, उसका कार्य हो पाएगा और उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसी के इसमें मैंने साप्ताहिक बाजार लगवाया वहाँ, और जो निरंतर आप देख रहे हैं 20-25 वर्षों से चल ही रहा है और हमेशा चलेगा। ऐसा मेरा मानना है कि हमारी पब्लिक के हित में जो कार्य होना चाहिए उसमें मैंने ध्यान दिया है। मैंने कहा ना कि मैं राजनीति में सिर्फ अपने समाज का कैसे सेवा कर पाऊँ, उससे मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ और आज भी हूँ। और मेरी पब्लिक जहाँ से भी आएगी वो भिलाई के अंतर या किसी भी क्षेत्र से मैं उसका काम करूँगी। अच्छा मैम, मैं जानना चाहता था क्या क्योंकि सर राजनीति में है, राजनीति में आप अचानक से आए, लेकिन आपका कुछ बचपन का सपना वगैरह रहा होगा कि मैं इस लाइन में जाऊँगी, इसमें जाऊँगी, ये भी थोड़ा आप लोगों ऐसा था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं था, लेकिन मेरा एक बार फिल्म में हुआ था। मेरे एक परिवर्तन करके सीरियल था और काफ़ी दूर जाना था उसके लिए, शूटिंग वगैरह के लिए। तो आप जान रहे हैं हमारे यूपी बिहार वाले लोग। और हाँ, पिताजी मेरे बनारस के हैं, मदर मेरी छत्तीसगढ़ से हैं, तिल्दा नेवरा मेरा मैके है। और तो उन लोग चाहते नहीं थे कि मैं कहते हैं जाऊँ करके, और फिर काफ़ी मतलब मैं प्रयास करी, लेकिन घर वाले बोले कि नहीं। तो सीरियल में तो नहीं जा पाई, लेकिन चलो पॉलिटिक्स में कम से कम मैं समाज सेवा कर रही हूँ और नाम अगर कमाई हूँ तो पब्लिक के बदले। इसलिए सर्वप्रथम मैं हमेशा बोलती हूँ, हर मंच में मैं बोलती हूँ कि पब्लिक से बड़े आप नहीं हैं। चाहे वो विधायक हो, MP, MLA या इस देश का प्रधानमंत्री हो,
आप पब्लिक से नीचे हैं और पब्लिक आपको चुन के भेजती है, तो पहले आप उस पब्लिक का काम कीजिए। साफ सुथरी आपकी राजनीति होनी चाहिए। और मैं बोलती हूँ अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंड बनाए हैं तो राजनीति में मत आइए, बिजनेस कीजिए साइड जाके। आपको पब्लिक के समाज सेवा, पब्लिक की सेवा के लिए आप हैं तो आप सिर्फ पब्लिक का काम कीजिए, खत्म। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ इधर साइड खींचने आता हूँ, राजनीति से कुछ अलग हट करके। आप और सर कैसे मिले, कब मिले? और सुनने में ये भी आया था कि आप लव मैरिज है आप, उसके बारे में बात। पतिदेव मेरे कल्याण कॉलेज में हम दोनों की मुलाकात हुई थी और मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं लव मैरिज करूँगी, इस टाइप के मेरे कोई ख्यालात नहीं थे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया, पतिदेव मेरे मतलब थोड़े से दुखी हो जाते थे, तो फिर मैंने किया शादी। हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं और पतिदेव मेरे राजपूत हैं और मेरे ससुराल वाले खिलाफ थे शुरू में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मैके वाले तो एग्री थे, कोई बात नहीं है। मेरी माँ तो ये बोलती थी कि ब्राह्मण है हमारी बेटी, तो भाई राजपूत से हमारे यहाँ सीता माता का भी इसी टाइप से हुआ, वो ब्राह्मण थी, राम जी हमारे राजपूत थे, तो इस टाइप से उन लोग मान गए और काफ़ी अच्छा रहा। भगवान की दया से इतना साल हम लोग गुजारे हैं, मेरे 3 बेटे हैं और आज भगवान की दया से सब कुछ है। और यही चाहती हूँ कि आज देखेंगे आप गरीब रेखा कार्ड वगैरह जो बना रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्तर पर बना रहे हैं और सभी का काम कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बोली ना कमीशन खोरी दलाली से नफरत है। मैं सोचती हूँ पूरा समाज में जो करप्शन फैला हुआ है ना, एक चपरासी से लेके बड़े नेता और सारे उल्टे सीधे इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सभ्य लोग हैं, तभी समाज चल रहा है, देश चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जिसको भी कमाई का जरिया बनाना है, अगर चाहे वो नगर निगम हो या किसी भी क्षेत्र में आप, तो आप अलग से साइड में बिजनेस कीजिए और राजनीति रहने दीजिए, लोगों को भला करने के लिए, समाज के लिए उसका भला कीजिए। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। आप राजनीति में आ गए, राजनीति में आने के बाद में फिर लगातार आप बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी जहाँ कुछ कमी नजर आती थी आप लगातार बोलते थे। राहुल गांधी आए थे बीच में और उन्होंने आपको एक संज्ञा दी थी फाइटर लेडी की, डायनेमिक लेडी की। फिर उसमें लगातार आपने जो मुद्दे उठाए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत राहुल गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वाकई में उन्होंने सभी लोगों के लिए बराबर रूप से सोचा है और बहुत अच्छे व्यक्ति। आज मैं कांग्रेस और बीजेपी नहीं बोलूँगी, जो कार्य चाहे वो कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, अगर समाज के लिए मैंने कहा कि अच्छा कार्य अगर कर रहा है समाज को बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वैसे नेता का होना जरूरी है। और पक्ष और विपक्ष तो दोनों रहेंगे जब तक ये दुनिया है। बोले पुरुष है तो महिलाएं हैं, अच्छाई है तो बुराई है, हर जगह 2 लोगों का रहना तो बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से ये समाज चल रहा है। बीजेपी में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। हम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनको वाकई में मानते हैं कि एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और समाज में बहुत कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ राजीव गांधी जी हैं, आप देखेंगे उन्होंने काफ़ी किया है। नेहरू जी देखेंगे आप, उन्होंने भी काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज के लिए। हमारी इंदिरा गांधी जी ऐसी रही हैं जिन्होंने आयरन लेडी का उपाधि उनको मिला था। और निश्चित तौर पर समाज के लिए जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। राजनीति में देखिए 2 पक्ष तो हमेशा रहेगा और हमेशा रहना भी चाहिए, क्योंकि पक्ष या विपक्ष का भी बहुत ज़रूरत है, तो वो तो चलते रहेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि राजनीति को उसका तुष्टिकरण ना हो, समाज के लिए कार्य होना चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए। अभी राहुल जी की यात्रा चल रही है, इससे कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव आने का चांसेस लग रहा है, उम्मीद है कुछ? देखिए, राहुल जी का जो कार्य है बोलिए बहुत अच्छा कार्य है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया है और निश्चित तौर पर इस समाज का, मैं बोलिए जब बोलते हैं कि 2 से दुनिया बनी है, तो फिर से कौन सी जाति, कौन सा धर्म, बस यही होना चाहिए कि सारे धर्म को हम अनेकता में एकता, हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष, तो जिस प्रकार से सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं उस पर कार्य होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, महंगाई भी काफ़ी बढ़ी हुई है। सिलेंडर का रेट आप 300 रुपये थे यूपी के गवर्नमेंट में, अभी 1000 पार हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए और सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर समाज के लिए आप कानून बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो सभी को बराबर रूप से सम्मान देना चाहिए। हम कुछ कार्य हैं जो बोले ना, जब तक इंसान है तब तक तो लड़ाई हल्का फुल्का चलते रहेगा, एक दूसरे के प्रत्यारोप आरोप दोनों लगते रहेंगे, लेकिन कार्य फिर भी होता रहेगा। और हमारे राहुल गांधी जी, हम भी ऐसे चाहते हैं कि वो आने वाले समय में आए। और अभी आप देख रहे हैं हमारे खड़गे जी ने अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय, उनको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कार्य अपने कांग्रेस में काफ़ी अच्छा होने वाला है। जरूरत भी है इसकी।
हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अभी लगातार जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है 10 साल का, काफ़ी खतरनाक रहा है। कांग्रेस को उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए। मैम ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अभी बीच में चुनाव हुआ था निगम का, उसमें बहुत उम्मीद थी महापौर वगैरह से रिलेटेड, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हमारे कांग्रेस में हमारी सोनिया गांधी जी भी हैं, वो भी चाहती हैं कि 33% आरक्षण वो लोग पहले से भी बोल के रखे हैं। वो तो चाहते हैं, हमारी यूपीए गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि बराबर का हक हो महिला और पुरुष में। आज समानता का हक अगर मिलना है तो वो मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, 3 बार सामान्य सीट हुई है और 3 बार में हमेशा ओबीसी को दिया गया है। इस बार मैं सोची थी कि ठीक है, सामान्य से मैं ही थी, 3 लोग हैं जो वरिष्ठ पार्षद थे, आपके कहते हैं नीरज पाल जी, लक्ष्मीपति राजू और मैं, जो 4 बार हम जीते थे। और निश्चित तौर पर सामान्य सीट था, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि इस बार सामान्य सीट में सामान्य वर्ग से हूँ, महिला पुरुष छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बराबर हैं। आबादी जब बराबर है, सारा कुछ बराबर है, तो हक क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मांग किया था। आगे ठीक है, पार्टी को नहीं लगा, जो भी हो, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई तो लड़ती हूँ और लड़ती रहूँगी। मैंने अपने हक मांगने से कभी भी पीछे किसी को भी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक बोलते हैं ना बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी इसको दूध नहीं पिलाती, तो फिर हक तो लेना चाहिए ना। जो आपके लिए आरक्षण बनाए, भाई आरक्षण में ओबीसी में नहीं जा सकती, एसटी एससी और ये जिसमें भी आरक्षण वाली जो सीटें हैं उसमें मैं मांग ही नहीं सकती, और मेरा हक था इसलिए मैंने मांगा था इसको। आगे ठीक है, पार्टी की जो सोच रही है उस पर कार्य किया होगा। उस बीच ऑफर आया कुछ बीजेपी हो गया? नहीं देखिए, मैं बता रही हूँ, बोले मैं बोलती हूँ कि आप जिस पार्टी से आपने जहाँ जन्म लिया है उस पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पद छोटा बड़ा हो सकता है, और मेरा ऐसा मानना है कि अपनी पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए, और पार्टी के हित में अगर हम काम करते हैं तो दोनों हमारे देश की पार्टियां हैं। हाँ। और आप देखेंगे ना, ऊपर कोई लड़ाई नहीं है, सब नीचे लड़ाई करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर दिन है तो रात है, सूरज है तो चंद्रमा है, पृथ्वी है तो आकाश है, तो उसी प्रकार से रहेगा। और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे रहूँगी, मेरी पार्टी है सर्वोपरि, उसके बाद ही कोई डिसीजन अभी इधर उधर का नहीं लेना है। आगे का प्लानिंग क्या है? आगे किस हिसाब से यहाँ एक्चुअली पहले 7 में चलते हैं, सेक्टर 7 में आप करीब करीब 10-12 साल रहे। नहीं, मैं तो जन्म से रही हूँ। हाँ, नहीं मतलब राजनीति में, हाँ, पार्षद में, और वहाँ काफ़ी काम किया आपने, और उसके बाद फिर 10 में आ गए। सेक्टर 10 में भी 2 बार चुनी गई, तो इसमें आपका जो लगातार रहा है, तो इसको लेकर के आपके कभी कोई आइकॉनिक वगैरह कुछ रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए, जैसे कहते हैं मेरे यहाँ सेक्टर 7 में तो बहुत सारे काम हुए हैं, आप देखेंगे। और मैं 2 बार वहाँ पार्षद रही हूँ, तो दोनों वार्ड में मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाया है। आज भी सेक्टर 7 वाले मुझे मानते हैं, दशहरा मैं करवाने जाती हूँ वहाँ पे। और निश्चित तौर पर बहुत सारी सोचें हैं कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर पाऊँ। यहाँ सेक्टर 10 में भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारा काम करवाया है, मंच निर्माण करवाया है विधायक जी से बोल के, जब उस समय महापौर थे। और हमारे अभी नीरज पाल जी भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, और हमारे भूपेश बघेल जी देखेंगे ढेर सारे। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे सेक्टर 10 एक शिक्षा के केंद्र में, जैसे कहा जाता है कि हमारा भिलाई शिक्षा के जगत में बहुत नाम है हमारे भिलाई का, और पूरे भारत में इसका नाम है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सेक्टर 10 में कुछ मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी सारे काम जो बचे हुए हैं वो हमारे विधायक जी से भी कहना चाहूँगी, और हमारे महापौर जी से भी, कि आप स्वीट सेंटर को बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे सेक्टर 10 की ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सेक्टर 10 का एक जो मार्केट है, जोनल मार्केट, सामने का एरिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे का मैंने काफ़ी सारे प्रपोजल वगैरह बना के भी दिए हैं कि उसमें काम होना चाहिए, और उसको इतना अच्छा बनाए कि जो शिक्षा जगत के लिए पूरे हर कोने से लोग आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग आते हैं, तो दिखना चाहिए कि वाकई वो एक आइडल, एक वो है, ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा, मैं इसमें जानना चाहता हूँ मैम कि आपके बच्चे भी, बेटे भी बच्चों पे आ जाते हैं, बच्चों को क्या राजनीति वगैरह में लाने का ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बड़ा बेटा जिला अध्यक्ष रहा है एनएसयूआई के समय में, और अभी सारे लोग बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। मैं अपने बच्चों को नहीं चाहूँगी कि कोई राजनीति में आए। और एक और चीज़ मैं अभी गुजारिश करना चाहती हूँ, और मैं पूरे समाज में देख रही हूँ कि अभी इतना ज़्यादा ड्रग्स बिक रहा है हमारे भिलाई में, और कुछ बच्चे गोली नशा कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ का नशा कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलना चाहूँगी कि इस पे ध्यान दें। मेडिकल वाले दवा बेच रहे हैं, और इसके लिए किसी के कोई घर अछूता नहीं है, सब घर परेशान है। मैं भी परेशान हूँ कि हमारे परिवार के, रिश्तेदार के बच्चे इसमें लिप्त होते जा रहे हैं, और ऐसी चीज़ को कड़ाई से
मैं अपने आदरणीय जो विधायक हैं और जितने भी लोग हैं, महापौर जी, सभी से कहना चाहूँगी कि इस पे बहुत जल्दी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो ये कई सालों से हो रहा है, आज से नहीं, कम से कम 10-15 सालों से मैं देख रही हूँ लगातार। क्योंकि मेरे बच्चे लोग जब NSY में था, मेरा बड़ा बेटा, उस समय से देख रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा गंदगी पूरे समाज में फैल रहा है। रात में बच्चे नशाखोरी कर रहे हैं, उल्टा सीधा करके घूम रहे हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन सबको बंद होना चाहिए। निश्चित ही ड्रग्स पे तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग का वो भी है अपना सर्किट हाउस, खेत वगैरह भी, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। हाँ, अभी चूंकि करते हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं भाई। किसी भी चीज़ का बोले ना, एक उम्र होता है। आज जो उम्र हो गया है 10-15 साल, मैं चाहती हूँ कि खेती वगैरह भी कर ले, साथ साथ राजनीति तो हो ही रही। महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, पार्षद हूँ। और पार्षद में मेरा ये अच्छा हो जाता है कि मेरे पति देव वो भी समाज सेवी हैं, तो वो भी लगातार वार्ड में घूमते रहते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए मेरे को थोड़ा सा फ्री मिल जाता है, तो मैं थोड़ा खेत भी चले जाती हूँ। और वहाँ पे मैंने गिर नस्ल की, साहिवाल नस्ल की गाय स्टार्ट किया, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती मैं कर रही हूँ। और छत में तो मुझे करते हुए लगभग 7-8 वर्ष हो गए। और सेक्टर 7 वाले घर में भी हम करते थे, तो छोटे स्तर पे करते थे। तो इस बार हमारा 10 एकड़ का फार्म हाउस है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें बढ़िया से करूँ और लोगों को आने वाले 2-3 साल में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी वहाँ से। तो उसी पे आजकल थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। और राजनीति भी हो ही रहा है अपना, और प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। बिल्कुल। और सही बात है, पेड़ पौधे वगैरह उसको जितना ज़्यादा लगाएं उतना बेहतर है, क्योंकि आप प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो नए युवा हैं राजनीति में आना चाहते हैं, खास तौर से महिलाएं या लड़कियां, उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं हमारे समाज में। आसान नहीं होता, खास तौर से राजनीति हो गया या फिल्म दुनिया हो गया, ये सब। तो इसको लेकर के आप उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या किस टाइप से वो आए अगर वो सपना देखते हैं, कुछ करते हैं, और किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, राजनीति में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे, तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है इसमें। लेकिन मेरा यही मानना है कि राजनीति में आप देखिए, राजनीति में आप अपने बच्चे परिवार को छोड़ के मत आइए। सबसे पहले आप अपने परिवार को देखिए, आप कुछ काम कीजिए। और क्योंकि राजनीति में मैं बता रही हूँ, किसी को 99% लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो आप राजनीति में एक जो वो है, आपको एक पार्टी की ओर आपको बढ़ना है, तो आप आइए, लेकिन पूरा समय मत लगाइए इसमें। आप अपने परिवार, बच्चे और समाज के लिए और कुछ करना है तो करिए, थोड़ा सा समय जरूर राजनीति के लिए दीजिए। पूरा समय आप बर्बाद मत कीजिए। और कहते हैं क्योंकि बेरोजगारी देख रहे हैं आप, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसलिए काम जरूरी है। मैं सभी अपने बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि राजनीति में थोड़ा सा रहिए, लेकिन काम को विशेष ध्यान दीजिए। आप पूरा समय राजनीति पे खर्च, किसी भी पार्टी में पूरे समय खर्च मत कीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप 30-35 साल, क्योंकि मेरे को भी 20-25 साल हो गया, अगर मेरे पति देव इनकम नहीं होता ना, तो आज जो करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किया है ना राजनीति में, तो आज हमारे भी दिन कहाँ पे पहुँचते आप सोच लीजिए। भगवान ने सक्षम बनाया था तो मैंने उतना किया। अपने हर जगह जहाँ मेरे को मदद करना था अपनी पार्टी के लिए, अपने राजीव भवन के लिए मैंने दिए हैं पैसे, हर जगह मैंने दिए हैं, तो वो सब नहीं कर पाती। तो मैं सभी युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति बिल्कुल कीजिए बेटा, लेकिन आप अपना पहले पैसा कमाइए। आप दुकानदारी कर रहे हैं वो कीजिए, आप कोई नौकरी पेशा है तो वो कीजिए। आप पहले अपने रोजगार को देखिए, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा समय राजनीति में भी दीजिए। तो राजनीतिक कोई आइडियल वगैरह आपके रहे हैं? कोई महिला या कोई आंदोलनकारी या ऐसा कोई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसा विशेष कुछ तो नहीं रहा है मेरे, लेकिन कहते हैं इंदिरा गांधी जी को मैं बहुत मानती हूँ, एक आयरन लेडी है और वाकई में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आज महिलाएं अगर आई हैं आगे बढ़ के, तो आप देखेंगे कि हमारे कांग्रेस में सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और उनका श्रेय मैं सीधे इंदिरा गांधी जी को देना चाहती हूँ। आज सोनिया गांधी जी भी हैं हमारी, और बहुत वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी से थोड़ा सा रहा कि वाकई में उनका जो पढ़ती हूँ, या सरोजनी नायडू जी भी हैं, उनका भी मैं किताब वगैरह पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करी हैं। उनको देख के थोड़ा सा मन में आता है कि कैसे भी समाज के लिए कुछ अच्छा करें। आप उस पोस्ट में हैं, मैं बोली ना, पार्षद के पोस्ट में हूँ, MIC मेंबर इस बार नहीं हूँ, चूँकि मैंने मांगा तो इस बार पार्टी को समझ नहीं आया, लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता जीवन में। मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, मेरे को भिलाई की जनता जानती है और वो प्यार करती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी पोस्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। आज मैंने कम से कम इस
साल 2 साल के अंदर करीब करीब 1000 गरीबी रेखा कार्ड बनाया होगा निःशुल्क। आज भी मैं बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि निःशुल्क मेरे यहाँ गरीबी रेखा कार्ड बनता है। कोई भी कार्य हमारे यहाँ निःशुल्क होता है, हमको कोई पैसे नहीं चाहिए। जितने में हैं हम, हमारे पतिदेव कमाते हैं या हमारा परिवार, इतने में हम बहुत खुश हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हमेशा समाज के लिए कार्य किया है हमने और आगे भी करते रहेंगे। मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा इसमें, अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो हालांकि काफ़ी सीटें आई पिछली बार, तो इस बार अब आने वाले जो चुनाव है उसमें कैसे दिखती है? देखिए, हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक किसान के बेटे हैं और निश्चित तौर पर एक गांव में शुरुआती वो गांव में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको मालूम है कि मतलब पब्लिक का जो गांव के लोग हैं उनके क्या काम करने से उनका भला हो सकता है, वो उसी पे ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे हमारा राज्य गोबर खरीदने वाला पहला राज्य बना, इसको देख के और अन्य राज्य भी सीख रहे हैं इस चीज़ को। और निश्चित तौर पर आज ही मैं अभी पढ़ रही थी कहीं फ्रांस या पता नहीं भूल रही हूँ नाम, कोई अपना मुस्लिम देश है, वो गोबर हमारे यहाँ का गोबर मंगा रहे हैं, मतलब भारतवर्ष का गोबर मंगा रहे हैं। यानी सोच लीजिए ये गोबर की बातें कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आज गोबर का दिया बन रहा है, मतलब महिलाओं जो हमारी जो महिलाएं थी गांव की, वो कैसे समृद्ध बने उस पर काम किया गया। गौठान के माध्यम से गायों को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया। आज आप देखेंगे कि जैविक खेती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से काफ़ी सारे काम किए हैं। महिलाओं को कैसे समूह द्वारा समृद्ध बनाया जाए उसमें हमारे आदरणीय मुखिया जी का हाथ रहा है। और निश्चित तौर पर अभी जो स्थितियां हैं, मैं गांव में इधर उधर जाती हूँ तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत चाहते हैं लोग, और सभी यही चाहते हैं कि इस बार फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बने और बनेगी निश्चित तौर पर। मैम आखिरी सवाल आपसे ये कि दिवाली का शुभ पर्व था और इस शुभ पर्व पर आप आम जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दीपावली तो बीत चुका है और निश्चित तौर पर दीपावली इस बार काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि 2 साल 3 साल हम लोग कोरोना जो कार्यकाल था कोरोना का, वो बहुत ही दयनीय स्थिति रही है। काफ़ी सारे हमारे अभिन्न जो मित्र थे वो सब इस दुनिया में अभी नहीं है। हमारे यहाँ सेक्टर, आप सिर्फ 10 की बात करेंगे तो 50-55 लोग सिर्फ सेक्टर 10 से उस समय गए हैं और निश्चित तौर पर बहुत दुखद का समय था। तो यही कहना चाहती हूँ कि जो ये सुख का समय आया है तो इसमें आपसी भाईचारा हो, जातिगत कोई लड़ाई ना हो, सब एक दूसरे के प्रति प्यार करें, अच्छे से रहें, खुश रहें और थोड़ा सा अपने जीवन को एक ऑर्गेनिक की ओर ले जाएं। एक घर के अंदर आपका छोटा सा घर भी है तो आप 10 गमले में, जैसे मैं आप देखेंगे सामने वाले घर में हमारे भाई साहब हैं, उनको भी मैं बोली तो वो लोग गमले में लगा के ना स्टार्ट किए हैं। और ऑर्गेनिक जितना भी अपने घर में डस्ट जो बच रहा है, खाने पीने का सामान है, डस्टबिन में जाके फेंकते हैं, उससे आप खाद वगैरह बनाएं, तभी हमारा देश प्रदूषित रहेगा। और निश्चित ये था राजनीति विशेष का पहला एपिसोड, सुभद्रा मैम के साथ में था। उन्होंने अपने पूरे लाइफ जीवनी के बारे में इसमें बताया कि कैसे वो राजनीति में आई, कैसे सर आना चाहते थे और फिर महिला सीट हुआ तो मैम का आने का मौका मिला। उन्होंने काफ़ी समाज सेवा भी किया, लोगों के लिए किया, 25 साल लगातार फाइट करती रहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मैम इस प्रकार से समाज सेवा करते रहें और राजनीति में आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में और भी किसी मैम सर लोग के साथ में राजनीति विशेष में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव न्यूज़ से नमस्कार दोस्तों।